हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपका जो है साइंस का जो आज पेपर हुआ था उसके सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके फाइनल आंसर्स को डिस्कस करूंगी ताकि आप सभी को पता चल सके कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन पेपर कोड देख सकते हैं। अगर ये आपका कोड नहीं है फिर भी आपके जो आंसर्स हैं वो मैच हो जाएंगे, आगे पीछे होते हैं क्योंकि क्वेश्चंस, तो आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं वीडियो में। और अगर आपके क्वेश्चंस मैच नहीं होते तो आप अपने पेपर को हमें भेज सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे, और उसके बाद हम आपको आंसर सेंड कर देंगे। एंड स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमने हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। वेबसाइट पे आपको कैसे देखना है, उसके लिए आपको क्या करना है, आप गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे हिंदुस्तान नॉलेज। जब आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले ही आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। उस पर क्लिक करने के साथ ही आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिखने शुरू हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल अभी अभी हमने अपडेट किए हैं। आपके साइंस के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको इसी पोस्ट में मिलेगा। सो नाउ स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जो हमारा पेपर डिस्कस कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। साइंस में आपके 20 क्वेश्चंस जो हैं स्टार्टिंग में एमसीक्यूज के आए हैं, उन्हें हम लोग यहाँ पे आपको बताएंगे राइट आंसर्स आपके क्या हैं। सेक्शन ए में जो आपका पहला क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट ऑकर्स। तो यहाँ पर आपको 4 सिचुएशन दिए गए हैं और आपसे ये पूछा है कि इन सिचुएशन में से किस में जो है केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। इसमें जो आपका आंसर था वो था मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, बिकॉज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स जो होता है वो आपका एक फिजिकल चेंज है। जबकि अगर आपके ग्रेप्स फर्मेंट हो रहे हैं, आपका आयरन नेल पे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में उस पर जंग लग जाती है, या मिल्क को हम रूम टेम्परेचर पे समर्स में रख देते हैं, तो जो भी रिएक्शंस होते हैं वो तीनों ये आपके केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जबकि यहाँ पे डी वाला जो है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स जो है वो एक फिजिकल चेंज है। सो आई होप कि आपने इसका आंसर करेक्ट किया होगा। नाउ गाइस, अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, ठीक है, इफ यू वांट टू प्रिपेयर ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, द गैस प्रोड्यूस्ड इज पास थ्रू अ गार्ड ट्यूब, ड्राइंग ट्यूब विच कंटेन। यहाँ पर जो हमारी ड्राइंग ट्यूब है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर होगा आपका कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जस्ट अ मिनट। ओके, सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ सॉलिड मटीरियल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ठीक है, थिन वायर्स में हम उसको लेके आ सकते हैं। इसका जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, डक्टिलिटी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, आपके चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से आया हुआ क्वेश्चन है, जिसके अंदर आप मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो मेटल्स हैं दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग हाइड्रोजन कार्बन हैविंग CC बॉन्ड्स एंड 1 बॉन्ड। ओके, सो इसका आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। द एसेंशियल एलिमेंट टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट्स टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स। तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है कि जो प्लांट्स हैं वो प्रोटीन्स कैसे बनाते हैं, प्रोटीन बनाने में जो हमारा एसेंशियल एलिमेंट है वो क्या है, एंड इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाइट्रोजन। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारी स्क्रीन पर। यहाँ पे आपको ट्रू स्टेटमेंट जो है सिलेक्ट करनी थी अबाउट लिम्फ। So lymph vessels carry lymph through the body and finally open into larger arteries or they open into larger veins. उसके अलावा है कि इसके अंदर आपका प्लाज्मा रहता है, प्रोटीन्स रहते हैं और ब्लड सेल्स रहते हैं। दूसरे ऑप्शन में था आपका रेड ब्लड सेल्स रहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी एंड डी इसमें आपके ट्रू स्टेटमेंट थे, that lymph contains some amount of plasma, proteins and blood cells, and option number D, that lymph vessels carry lymph through the body and finally open into larger veins। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका करेक्ट है। अब हम चलेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स आपसे पूछा है कि जो प्लांट्स होते हैं रोज एंड बनाना, दे हैव लॉस देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। अभी जो है उनकी किस चीज़ को प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है वो समाप्त हो चुकी है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका सीड्स आना था। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट है, इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, जो मेल गैमेट्स होते हैं वो उसमें कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसका बहुत ही सिंपल आंसर था, एंथर में प्रेजेंट होते हैं। बायो का क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। आई होप कि आपने इसको करेक्ट किया होगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ प्योर टॉल
pea plant is crossed with pure dwarf pea plant, ठीक है. The percentage of tall pea plant in F1 and F2 generation pea plants will be respectively. क्या उसका टॉल वाले का क्या परसेंटेज रहेगा? तो इसमें आपका आना था 100% एंड 75. तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, टू गेट एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ -1 ऑन अ स्क्रीन यूजिंग अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट अ डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आई थिंक दैट इसका आंसर 30 सेंटीमीटर है, बट स्टिल आई हैव डाउट इन दिस क्वेश्चन, तो आप लोग इसको क्रॉस चेक कर लेंगे अपने आप से. अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे. एन ऑप्टिकल डिवाइस एक्स इज प्लेस्ड ऑब्लिकली इन द पाथ ऑफ अ नैरो पैरेलल बीम ऑफ लाइट. इफ द इमर्जेंट बीम गेट डिस्प्लेस लेटरली द डिवाइस एक्स. यहाँ पर हमारा डिवाइस एक्स क्या है? सो गाइज, इसका आंसर था आपका ग्लास स्लैब. द डिवाइस इज ग्लास स्लैब. इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, वो आपके रेजिस्टेंस से पूछा है. अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट लेंथ वाइज इनटू 3 आइडेंटिकल पार्ट्स. उसको हमने 3 आइडेंटिकल पार्ट्स में बांटा है. आपसे पूछी है आर और आर डैश की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, तो वो आपकी 9 आने वाली है. क्वेश्चन नंबर 13 में इलेक्ट्रिक बल्ब था. ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर था आपका ये 4400 ओम इसका आंसर है. Question number 14. The minimum number of identical bulbs or rating 4 voltage 6 watt that can work safely. So guys, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है इसका आंसर आपका 60 है. 60 बल्ब्स है. स्टिल इन दिस क्वेश्चन आई ऑल्सो हैव अ डाउट एंड इसका आंसर 40 भी इसका करेक्ट हो सकता है, तो हम CBSE की आंसर की का वेट करेंगे. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे. इन द फूड चेन्स गिवन बिलो सिलेक्ट द मोस्ट एफिशिएंट फूड चेन. इसका ये इजी क्वेश्चन था, एनवायरनमेंट के चैप्टर से आया था, और इसमें आपसे पूछा था कि इन टर्म्स ऑफ एनर्जी विच इज द मोस्ट एफिशिएंट फूड चेन. द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश एंड देन आपका बिग फिश जो है वो स्मॉल फिश को खा लेती है. तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी आपका डी वाला इसमें करेक्ट आंसर है. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपका आया है फूड चेन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये वाला भी, ठीक है. फूड चेन से है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स बायोमैग्नीफाइड. इसमें जो इसका करेक्ट आंसर होता है ये आपका DDT है इसका आंसर. अब जो आपके क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स, वो एजर्शन और रीजन वाले आपके क्वेश्चंस हैं. तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्या है, इन लार्ज एनिमल्स ऑक्सीजन कैन रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एनिमल बॉडी इजिली. क्या ऑक्सीजन एनिमल की बॉडी में उसके अलग अलग पार्ट्स तक, अलग अलग सेल्स तक बहुत ही इजीली चली जाती है? क्या ये बात करेक्ट है? नो. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. अब देखेंगे सेकंड, इसका रीजन क्या दे रखा है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड कैरी इट टू द ब्लड टिश्यूज. तो गाइज इसका ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है. एजर्शन जो है वो हमारा फॉल्स है, बट रीजन जो है वो हमारा ट्रू है. क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं. कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज डाइल्यूटेड. जो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है उसको हम डाइल्यूट करते हैं. कैसे डाइल्यूट करते हैं? वी ऐड वाटर इन इट, ठीक है. वी ऐड वाटर स्लोली टू एसिड विद कॉन्स्टेंट स्टरिंग, ठीक है, लगातार उसको स्टिर करते हैं. तो ये बात तो सही है, ये ट्रू है एकदम. अब इसका रीजन क्या दिया हुआ है? रीजन दे रखा है कि ये इजीली सॉल्युबल है क्या वाटर में? नो. तो ये एकदम हमारा फॉल्स हो जाता है. सो एजर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स. तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे. इन रेप्टाइल्स द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट डिसाइड्स द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग एंड रीजन है सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन सम एनिमल्स. तो इसका करेक्ट आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, that both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. क्वेश्चन नंबर 20 का भी आपका आंसर ए ही आना था स्टूडेंट्स. की जो आपके सीलरी मसल्स होते हैं दे वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आई लेंस को थिन बना देते हैं. सीलरी मसल्स कंट्रोल दी पावर ऑफ द आई लेंस. सो आई होप कि आपके 20 जो क्वेश्चंस हैं वो एकदम परफेक्टली आप लोग करके आए होंगे. और जिन भी क्वेश्चन में डाउट है उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. जब CBSE अपनी आंसर की रिलीज करेगा तो आप लोग वहाँ से भी मैच कर सकते हैं, अदरवाइज रिजल्ट में तो आपको पता चल ही जाएगा. तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और वेबसाइट से जाकर भी जो है आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो. वहाँ पे हमने कई सारे क्वेश्चंस अपडेट किए हुए हैं, आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स वहाँ पे हमारी वेबसाइट पे अपडेटेड हैं, तो वहाँ से आप उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं.